अस्सलाम वालेकुम जी। अगले दिन मैं एक क्लास में गया। क्लास की स्ट्रेंथ 40+ थी। आप जानते हैं जब एक टीचर क्लास में जाता है तो तमाम बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मुझे भी बच्चों ने गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम कहा और मैंने बच्चों को जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद जब टीचर सिट डाउन कहते हैं तो बच्चे बैठ जाते हैं। मैंने सिट डाउन नहीं बोला, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। बच्चे खड़े थे कि कब सर हमें बैठने का कहें और हम बैठें। मैंने थोड़ी देर बाद बच्चों से कहा कि जो बच्चे अपने वालिदैन का कहना मानते हैं, अपने वालिदैन को तंग नहीं करते, उनकी पहली आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, वो बच्चे बैठ जाएं, बाकी खड़े रहें। तो यकीन कीजिए 40 में से तकरीबन 15-20 बच्चे ऐसे होंगे जो खड़े रहे, बाकी फ़ौरन बैठ गए। और जो 15-20 थे वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगे। थोड़े बच्चे बैठे, लास्ट में 3-4 बच्चे खड़े रहे। मैंने उनसे पूछा, जी क्या आप अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते? उन्होंने यही कहा कि जी सर हम कहना नहीं मानते। फिर मैंने वालिदैन के एहतराम पर, इसातिज़ा के एहतराम पर बच्चों को एक लेक्चर दिया, वालिदैन की अहमियत बताई, बच्चों के फ़राइज़ बताए, वालिदैन के क्या हकूक़ हैं। और अब मेरी यही रूटीन है कि मैं बच्चों को वालिदैन के बारे में गाहे बगाहे बताता रहता हूँ। आप भी अगर बड़े हैं तो अपने बच्चों को वालिदैन की खिदमत के बारे में लाज़मी बताइए, बच्चों के फ़राइज़ बताइए कि बच्चों के क्या फ़राइज़ हैं, वो कैसे अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने वालिदैन का कहना मानें, उनके पास जाएं, वो जो काम आपको कहें आप वो काम करें, अपने वालिदैन को कभी इनकार ना करें। आपके वालिदैन आपको जो भी कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं और आप अपना नुकसान ना कीजिए, हमेशा अपने वालिदैन का कहना मानिए। इंशाअल्लाह इस पर एक और वीडियो बनाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि बच्चों के क्या फ़राइज़ हैं, बच्चों ने क्या फ़राइज़ सर अंजाम देने होते हैं अपने वालिदैन के हवाले से। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।